आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज का एक हैकिंग अटैक का प्रैक्टिकल का वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है, जिसमें अटैकर टारगेट की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इस पर गौर किया होगा। आपकी फीड में भी ये रील या शॉर्ट्स आए होंगे, पर यदि मैं कहूं कि इसमें वो गलत बता रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टेकचिप यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं एक्सप्लोर करते हैं लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स को। तो यदि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद आपने ये प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज देखी होगी और इसमें दिखाए गए साइबर अटैक्स पर भी गौर किया होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा इस सीरीज के मेकर्स और टीम्स की, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी रियलिस्टिक रखा। इसमें जो साइबर अटैक्स दिखाए गए हैं उनको काफ़ी हद तक रियल रखा। इसको बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं दिखाया जो कि देखने में ही फेक लगता है। इसमें जो साइबर अटैक्स हैं वो रियल और रियल घटनाओं से ही उठाए गए हैं। उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। जैसे कि ब्लू व्हेल गेम को ही ले लीजिए, उस समय काफ़ी बच्चे इस गेम का शिकार हुए थे। मैंने भी अपने चैनल पर इसकी वीडियो बनाई हुई थी। यदि आप इस चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने शायद वो वीडियो देखी भी होगी। खैर, उस वीडियो को मैंने तभी रिमूव कर दिया था क्योंकि उस टाइम ये मैटर काफ़ी सेंसिटिव था, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था, तो यूट्यूब इसको लेकर स्ट्रिक्ट था। खैर, सीरीज़ काफ़ी बढ़िया थी। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें हैकर्स को थोड़ा रियल टाइप का दिखाया गया हो। अब इस सीरीज़ में एक सीन था जिसमें अटैकर टारगेट की हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा होता है कि वो कौन से रूम में है, उसके पीछे दीवार पर कौन सी पेंटिंग है, उसके आसपास क्या है, वो सब कुछ सही सही बता पा रहा था। पर ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा था? क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ऐसा रियल में हो भी चुका है। पर जो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, जिसमें कि गिटहब के एक प्रोजेक्ट रूव्यू का प्रयोग कर रहे हैं और इसको इस सीरीज से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ESP32 के द्वारा इस रिपोजिटरी का यूज़ करके ठीक वैसा ही अटैक को सिमुलेट कर रहे हैं। पर दोस्तों, मैं कहूँगा ये सही नहीं है। रूव्यू के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए और इस सीरीज़ में इस अटैक में जो दिखाया गया है उसके घर में कोई ऐसे हार्डवेयर नहीं लगे हुए थे। तो फिर आप बोलेंगे कि ये कैसे हो पा रहा था? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। वैसे इसको इस सीरीज़ में भी क्लियर कर दिया था कि जब वो बच्चा वो लिजार्ड शूटर गेम खेलता था, वो एक VR टाइप का गेम था, जैसे कि पोकेमॉन गो गेम होता है, जिसमें वो फ़ोन का कैमरा ऑन करके घर की दीवारों पर, फर्श पर, घर के हर कोने में जा जाकर लिजार्ड्स को शूट कर रहा था। अटैकर के सर्वर पर उस गेम के जरिए घर के हर कोने की इमेजेस मिल रही थी, वो उसके सर्वर पर अपलोड हो रही थी। उन इमेजेस के साथ सर्वर पर उसके वाईफाई नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ भी रिकॉर्ड हो रही थी कि घर के किस हिस्से में नेटवर्क की कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ है। यदि फ़ोन राउटर के पास होगा तो रेंज काफ़ी बढ़िया मिलेगी और डिवाइस जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएगी तो सिग्नल पावर भी कम होगी। तो अटैकर के सर्वर पर उस घर की इमेजेस के साथ साथ नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ भी रिकॉर्ड हो रही थी। इसी के बेस पर वो अटैकर बता पा रहा था, क्योंकि फ़ोन पहले से ही कंप्रोमाइज था। फ़ोन में वो गेम पहले से ही था जिसको सारी परमिशन मिली हुई थी। जहाँ जहाँ वो फ़ोन जाता उसके वाईफाई सिग्नल के बेस पर वो आइडिया लगा लेता कि अभी प्रीतम कौन से रूम में है, और घर की फुटेजेस उसके पास पहले ही थी कि दीवार पर कौन सी पेंटिंग है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं। बस वो यही आइडिया लगा सकता है, पर वो ये नहीं बता सकता कि प्रीतम बैठा है या खड़ा है, उसके आसपास कितने लोग मौजूद हैं। आपने देखा भी होगा, प्रीतम उस फ़ोन को किसी दूसरे पर्सन की तरफ फेंकता है तो नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ चेंज होती है। उसके बेस पर वो बता पाता है कि उसके आसपास क्या है। पर वो ऐसा लाइव चेक नहीं कर सकता कि लोग चल रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको ट्रैक करने के लिए काफ़ी हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। मतलब स्मार्ट लाइव एक्टिविटी को देखने के लिए हर रूम में 2 से ज़्यादा ESP32 डिवाइस लगानी पड़ेंगी, जो कि टेक्निकल देखा जाए तो अटैकर के हिसाब से सही नहीं है। वो इजीली पकड़ में आ जाएंगी। इससे अच्छा तो वो हिडन कैमरे ही लगा देगा जिनको कि वो लाइव देख सकता है। हाँ, सीरीज़ में इस अटैक के जो विजुअल दिखाए गए हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। वो अटैक के हिसाब से सही नहीं थे, इसलिए लोग इस रिव्यू प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। पर ये अलग टाइप का प्रोजेक्ट है। आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के साथ और फिर वाईफाई से लाइव ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। पर जो सीरीज़ में अटैक दिखाया गया है वो अलग टाइप का अटैक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑल सेट, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा था। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। नमस्कार।